नेपाल हिमालय में स्थित एक देश है जो अपने खूबसूरत नजारों और संस्कृति के लिए जाना जाता है। ऊंची चोटियों और प्राचीन शहरों के बीच में है काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी है। काठमांडू के आध्यात्मिक आभामंडल के केंद्र में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो धर्म की सीमाओं को पार करता है। अगरबत्ती की खुशबू, मंत्रों का जाप और साधुओं का दर्शन आपको एक रहस्यमय माहौल से रूबरू कराएगा। चाहे आप आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो या सांस्कृतिक विसर्जन की चाह हो, यह यात्रा आपके साथ रहेगी। काठमांडू पहुंचना अपने आप में एक रोमांच है, जहां हर यात्री की पसंद और बजट के हिसाब से विकल्प मौजूद हैं। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कई अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस काठमांडू को दुनिया भर के प्रमुख शहरों से जोड़ती हैं। भारत से सड़क मार्ग से यात्रा करना भी संभव है। दिल्ली, वाराणसी और गोरखपुर से नियमित बसें चलती हैं। नेपाल यात्रा करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास वैध वीजा हो। वीजा हवाई अड्डे पर, आगमन पर या भूमि सीमा क्रॉसिंग पर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रीपेड टैक्सियां हवाई अड्डे पर उपलब्ध हैं। काठमांडू, जिसे अक्सर मंदिरों का शहर कहा जाता है, अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक खजानों की खोज के लिए परिवहन के ढेर सारे विकल्प प्रदान करता है। टैक्सियां पूरे शहर में आसानी से उपलब्ध हैं और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर घूमने के लिए एक आरामदायक तरीका प्रदान करती हैं। कम दूरी के लिए साइकिल रिक्शा पर जाने पर विचार करें, जो परिवहन का एक अनोखा और पर्यावरण के अनुकूल साधन है। स्थानीय बसें हालांकि भीड़-भाड़ वाली होती हैं, काठमांडू में घूमने के लिए सबसे किफायती विकल्प हैं। पीक आवर्स के दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की के लिए तैयार रहें। अधिक इमर्सिव अनुभव के लिए एक साइकिल किराए पर लें और अपनी गति से शहर का अन्वेषण करें। पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचने के लिए आप टैक्सी, स्थानीय बस ले सकते हैं या साइकिल रिक्शा किराए पर ले सकते हैं। मंदिर काठमांडू शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है और सार्वजनिक परिवहन द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। पशुपतिनाथ मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैले मंदिरों, आश्रमों और मंदिरों का एक विशाल परिसर है। मुख्य मंदिर भगवान शिव को पाशुपति, जानवरों के भगवान के रूप में उनके रूप में समर्पित है। अपनी दो स्तरीय सुनहरी छत और जटिल नक्काशीदार चांदी के दरवाजों के लिए प्रसिद्ध है। गैर हिंदू आगंतुकों को मुख्य मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप अभी भी बागमती नदी के पूर्वी तट से आध्यात्मिक माहौल में डूब सकते हैं। घाटों पर किए जाने वाले दाह संस्कारों को देखना जीवन और मृत्यु के चक्र का एक मार्मिक पोइग्नेंट अनुस्मारक है। आसपास के मंदिरों और मंदिरों की खोज में कुछ समय बिताएं। प्रत्येक की अपनी अनूठी किंवदंती और महत्व है। मंदिर परिसर गतिविधि का केंद्र है। तीर्थ यात्रियों, साधुओं और बंदरों के साथ इस पवित्र स्थल के जीवंत टेपेस्ट्री को जोड़ते हैं। खंड 5, पवित्र प्रांगण से परे, आसपास के आकर्षणों का अन्वेषण। जबकि पशुपतिनाथ मंदिर निस्संदेह इस यात्रा का मुख्य आकर्षण है, काठमांडू कई अन्य आकर्षण प्रदान करता है जो देखने लायक हैं। पशुपतिनाथ से थोड़ी ही दूरी पर बौद्धनाथ स्तूपा है, जो दुनिया के सबसे बड़े गोलाकार स्तूपों में से एक है और यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। नेपाल के शाही इतिहास की एक झलक पाने के लिए काठमांडू दरबार स्क्वायर का दौरा करें। बर्तनों
और पारंपरिक शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। खंड 6। काठमांडू का स्वाद, भोजन, आवास और स्थानीय अनुभव। काठमांडू हर बजट के अनुरूप आवास के विस्तृत विकल्प प्रदान करता है। बजट गेस्ट हाउस से लेकर लग्जरी होटल तक आपको ठहरने के लिए एक आरामदायक जगह मिल जाएगी। थामेल पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय क्षेत्र है, जहां ठहरने के बहुत सारे विकल्प हैं और रेस्तरां और दुकानों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जब भोजन की बात आती है तो काठमांडू एक पाक प्रसन्नता है। मोमो, उबले हुए पकौड़े, दाल भात, दाल का सूप और चावल और थुक्पा, तिब्बती नूडल सूप जैसे स्थानीय नेपाली व्यंजनों का नमूना लें। घर के स्वाद के लिए कई रेस्तरां अंतर्राष्ट्रीय व्यंजन पेश करते हैं। एक पारंपरिक नेपाली नृत्य प्रदर्शन में भाग लेकर या कुछ बुनियादी नेपाली वाक्यांश सीखकर स्थानीय संस्कृति में खुद को विसर्जित करें। बाजारों और दुकानों में मोलभाव करना आम बात है। खंड 7। अपनी आध्यात्मिक यात्रा का बजट, सुझाव और तरकीबें। काठमांडू की यात्रा करना और इसके आध्यात्मिक खजानों का अनुभव करना बैंक को नहीं तोड़ना चाहिए। बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। काठमांडू के भीतर परिवहन के लिए टैक्सियों के बजाय स्थानीय बसों का चयन करें। थामेल या फ्रीक स्ट्रीट जैसे क्षेत्रों में आवास चुनें, जो बजट के अनुकूल गेस्ट हाउस प्रदान करते हैं। स्ट्रीट वेंडर और छोटे रेस्तरां से स्थानीय नेपाली व्यंजनों का नमूना लें, जो किफायती दामों पर स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते हैं। बाजारों और दुकानों में स्मृति चिन्ह और अन्य वस्तुओं के लिए मोलभाव करें। उड़ानों और आवास पर कम कीमतों के लिए ऑफ सीजन, जून से अगस्त के दौरान यात्रा करने पर विचार करें। खंड 8। निष्कर्ष। काठमांडू के सार को अपनाना। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है, जो आपकी आत्मा को पोषित करेगा और आपके क्षितिज को व्यापक करेगा। पवित्र रीति रिवाजों से लेकर जीवंत संस्कृति तक, काठमांडू आध्यात्मिकता, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनोखा मिश्रण प्रदान करता है। जैसे ही आप भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर नेविगेट करते हैं, मिलनसार स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करते हैं और प्राचीन मंदिरों को देखते हैं, आप इस मनमोहक शहर के असली सार की खोज करेंगे। अराजकता को गले लगाओ, खुद को आध्यात्मिकता में विसर्जित करो और ऐसी यादें बनाओ जो जीवन भर रहें।